सिंह जापी जो गुरु चरणा बैठी गुरु सास गुरु जी फतेह जापद गज बज के दियो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज इस महान पवित्र पावन ऐतिहासिक स्थान में बैसाखी का पर्व लखनऊ की सारी संगत रल मिल के मना रही है। इस समागम में विशेष अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री जी विशेष तौर में इस ऐतिहासिक स्थान में आज वैसे भी उनका स्वभाव रहा है कि यहाँ भी कोई ऐतिहासिक स्थान है मत्था टेकने जाते हैं। इस स्थान में इनके काफी आस्था है, मत्था टेकने के लिए गुरु चरणों में हाजिर हुए हैं। ब्रजेश पाठक जी इनका भी बड़ा प्यार इस स्थान में जुड़ा रहा है और उनके साथ सहयोगी जितने भी आए हैं, हमारे इस एरिया के गोपी जी गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, इनका भी इस इलाके में काफी प्यार रहा है और इस स्थान में काफी उन्होंने कार्य भी किया है। गुरु महाराज हमारे सरकार जो मुख्य सेवादार डॉक्टर गुरवीर सिंह जी, संपूर्ण सिंह बग्गा जी, सतनाम सिंह सेठी साहब, अमीरवीर जी, गुलशनवीर जी, संपूर्ण बग्गा निर्मल सिंह जी, सारे उनके स्वागत के लिए गुरु निर्मल सिंह जी 2 मिनट के लिए, सुनीता भाटिया जी भी इस स्थान में आज बैसाखी पर मत्था टेकने के लिए आए हैं। निर्मल सिंह जी 2 मिनट गुरु सासंग जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बैसाखी पर खालसा स्थापना दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज इस अवसर पर आज गुरुद्वारा अय्यागंज साहिब में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री आदित्यनाथ योगी जी संगत के दर्शन करने के लिए आए हैं। साथ में ही उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी एवं दानिश जी, सभी का गुरुद्वारा अय्यागंज में हम आप सबका स्वागत करते हैं। और मैं एक बात जरूर यहाँ बताना चाहता हूँ सारी संगत को कि कोई भी ऐसा त्योहार सिखों का नहीं हुआ आज तक। पिछले 5 साल पहले भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया बने थे तो चाहे गुरु तेग बहादुर साहब जी का पावन प्रकाश पर्व हो, शहीदी हो, गुरु गोविंद सिंह जी का पावन प्रकाश पर्व हो, बैसाखी हो, सभी त्योहारों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरुद्वारे जाकर संगत के दर्शन जरूर किए हैं। मुझे गिनती भी याद है, इस समय मेरे ख्याल से ये 18वीं विजिट है इनके गुरुद्वारा साहिब में। पिछली बार साहिबजादा दिवस पर जिस समय अभी रिसेंटली दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उस समय भी हम लोगों ने एक चीज वहां अरदास की थी। जो बाबा जी का स्वरूप लेकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे थे, उस समय हम लोगों ने वहां अरदास की थी कि आने वाला अगला साल भी साहिबजादा दिवस, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की थी, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोषणा करके उसको इंटरनेशनल लेवल पर कर दिया है कि 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में, साहिबजादा दिवस के रूप में ये पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत करने का श्रेय जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी आवास में अपने उस समागम के दौरान ये बात कही थी, जो बातें इन्होंने कही उन सभी बातों को इन्होंने आज तक संपूर्ण किया है। चाहे वो साहिबजादा दिवस मनाने की बात हो, चाहे सिख इतिहास पढ़ाने की बात हो, इसी के साहिबजादा पार्क बनाने की बात हो, तिरहा मिला, इसी के साथ उन्होंने वहां पर एक चीज और अनाउंस की था कि गुरुद्वारा अय्यागंज साहिब जो कि संगरी गलियों में है और ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, यहाँ गुरु साहब की छोक रगबत है, गुरु साहब के चरण यहाँ पड़े हैं। अति शीघ्र इसको इस कॉरिडोर में शामिल करके इसको भव्य किया जाएगा ताकि इसका आने जाने का रास्ता है जो बहुत सुंदर तरीके से बनाया जा सके। मैं पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम का मैं श्रेय यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुंचने के लिए जो है प्रयास किया गया था हमारे प्रदेश के मंत्री जी सरदार बलदेव सिंह जी औलख, जो कि आज रामपुर में लगभग 10 से 20 हजार लोगों को आज बैसाखी मेला वहां पे लगता है, जिसकी सारी लंगर की व्यवस्था हमारे मंत्री जी बलदेव सिंह जी औलख वहां करते हैं। उनकी ओर से भी मैं आपका यहाँ स्वागत भी करता हूँ और पुनः एक बार आपको सबको बहुत बहुत बधाई देकर आपका स्वागत करता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हमारे बीच में हमारी माननीय माता समान महापौर जी भी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय संत सिपाही, प्रदेश के अतिथि मुख्यमंत्री, सर्वप्रथम मैं आपको बैसाखी के पर्व पर जन कल्याण के लिए और कार्यों के लिए
मानवता की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो आपने कार्य किए, परमात्मा ने और देश की जनता ने आपको पुनः एक जो अतिथि अवसर दिया मुख्यमंत्री के रूप में, मैं आपको बधाई पुनः देता हूँ। और हमने आज जो निवेदन किया था कि सिरपुर के बादल साहब जी महाराज का 400वां पर्व जो है वो 21 तारीख को है और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लाल किले में उसका वृहद कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आप इस बैसाखी के पवित्र अवसर पर आपके यहाँ पे आपकी उपस्थिति को हम लोग वंदनीय करते हैं और हमारा आपसे निवेदन है कि 21 तारीख को भी आप इस पवित्र स्थान में अगर आने की आप कृपा करें तो सिरपुर के वाले साहब जी महाराज के 400 साल वर्ष का ये समापन दिवस होगा। और इसके साथ में मैं माननीय ब्रजेश पाठक जी जो इनके मुख्यमंत्री जी के बाजू है और उनको उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, चिकित्सा शिक्षा के लिए उन्होंने जो एक सेवा सौंपी है जिसका वो अच्छा संचालन कर रहे हैं, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ। माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी इनका जो माननीय मुख्यमंत्री जी के अतिथि साथी हैं, हमेशा उनके साथ निष्ठा के साथ और प्रदेश की जनता के साथ और प्रदेश की जो है जो इकाई है बीजेपी की उसको सुदृढ़ करने के लिए कार्य करते रहे। मैं बहुत समय न लेके मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो है महान तपस्वी, महान बलिदानी, धर्म रक्षक सिरपुर देव भारत साहब जी महाराज के इस पवित्र स्थान पे जिसपे वो 3 दिन रुके थे और 2 महीने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 1672 में रुके और उनके 2 हुक्मनामे और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हस्तलिखित जो उन्होंने कोटा साहब से यहाँ भिजवाए थे वो सुरक्षित है। आपने दर्शन किए हैं तो ना हम आपको अगर आप 21 तारीख को आएंगे तो हम आपको उसके दर्शन कराएंगे। और आज के अवसर पर गुरु महाराज संतों को बैसाखी पे अदनपुर साहब बुलवाते थे। आपने देखा है कि उसको गुरु महाराज कहते थे तो साहिब लेके आना, उस नामे में लिखा है। तो धर्म की रक्षा के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जो अद्वितीय कार्य गुरु महाराज ने की, उसी परंपरा के ऊपर चलते हुए, उसी कार्य का निर्वहन करते हुए आप सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप जो अद्वितीय कार्य कर रहे हैं इसको हमेशा इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। माननीय गांधी जी जो प्रदेश के राज्यमंत्री है वो इस पवित्र स्थान पर आए और उनका यहाँ पे अभिनंदन है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भावना से नमस्कार किया उसने भी हृदय को छुआ। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। माननीय महापौर जी तो हम उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और रजनीश जी सहयोग से एक सुदृढ़ गेट सिरपुर के पात्र द्वार के गेट को बना है, वो जो है आपके आशीर्वाद से, इनकी मेहनत से बना है। मैं इन सबका आपकी तरफ से भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपका बहुत मैं आपको सुनना चाहते हैं और ये आपसे निवेदन है कि लंगर आपको नहीं छका, आपका आशीर्वाद लेके 2 स्वर्ण भार जो है आप अगर ले लेंगे तो सबका हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। मैं अब जो है निवेदन करता हूँ हर व्यक्ति जी से कि वो आपका सम्मान करे। आगे मत बढ़ो यार, भैया भैया आगे ना बढ़ो, आगे ना अरे भैया बैठ जाइए सर उस साइड सर इधर ज्ञानी जी, ज्ञानी सर इस तरफ सर भैया आगे सर जाइए सर, आगे
हट जाइए सर। सर आगे से हट जाइए। अरे यार थोड़ा पीछे आगे से हट जाइए सर, आगे से हट जाइए। मैं माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में निवेदन है कि इस पवित्र अवसर पर हम लोगों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ वचन कहाँ लगा दिए प्रेम नहीं आ रहा ना, सर आ रहा है। बैसाखी के इस पावन पर्व पर यादगंज के इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में आयोजित आज के इस संगत में मैं सबसे पहले आप सभी को बैसाखी की हृदय से बधाई देता हूं। मेरे साथ यहां पर उपस्थित हैं प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री दानिश अंसारी जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गुरुद्वारा यायागंज से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण श्री बग्गा जी, सरदार सतनाम सिंह सेठी जी, डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, सरदार निर्मल सिंह जी, सरदार मनजीत तलवार जी, श्री बोलसन जी, अनिल बजाज जी, कपिल अरोड़ा जी, त्रिलोक सिंह जी, परमजीत सिंह जी, श्री राजेंद्र सिंह बग्गा जी, रजनीश गुप्ता जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, बैसाखी का पर्व हमारे लिए एक नया उल्लास, एक नया उत्साह, नई फसल के आने और नए वर्ष के आगमन के फलस्वरूप हम अनादिकाल से इस आयोजन के साथ जुड़ते रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर धर्म की रक्षा के लिए आज के दिन का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आज ही के दिन खालसा पंथ की स्थापना करके भारत की रक्षा के लिए जिस प्रकार की एक उस कालखंड में अपनी सेना खड़ी की थी, आज उसी का परिणाम है कि हम सब इस उत्साह, इस उमंग के साथ गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए बैसाखी के इस पर्व में एकत्र होकर के हर्षोल्लास के साथ न केवल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बल्कि पूरे देश के अंदर इस आयोजन के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं
सिक्कों के इतिहास के बगैर भारत का मध्यकालीन इतिहास अधूरा माना जाता है। त्याग और बलिदान की जो एक लंबी परंपरा और एक लंबी श्रृंखला खड़ी की है सिख गुरुओं ने, आज उसी का परिणाम है देश भी और धर्म भी सुरक्षित है। और इसीलिए इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ना, इन कार्यक्रमों में भागीदार बनना अपने पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा को व्यक्त करता ही है। आने वाली पीढ़ी को भी इन महापुरुषों के प्रति नमन करने का एक अवसर उपलब्ध कराने का एक अवसर हम इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से करते हैं। जब खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, हम सब इस बात को जानते हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने भी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी अपने जीवन का कुछ भाग यहाँ पर इस गुरुद्वारे में व्यतीत करते हुए धर्म की रक्षा के लिए हमें क्या कुछ करना है उस प्रकार की प्रेरणा दी थी। और उस समय की उन विकृतियों के जिनके कारण समाज कमजोर हो रहा था, उसको दूर करने के लिए ही खालसा पंथ उस समय के लिए हम सब के लिए एक नया मार्गदर्शक के रूप में सामने आया था। वह शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत होकर के कैसे हमें देश और धर्म की रक्षा करनी है, इसकी प्रेरणा तो प्रदान करता ही है। आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत कुछ प्रेरणा और प्रकाश छोड़ करके गया है। आज के इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज से ठीक 5 वर्ष पहले मुझे लखनऊ के पहले किसी गुरुद्वारे में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसी आयानंद गुरुद्वारे में ही आकर के मैंने यहाँ माथा टेका था और गुरु परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया था। 5 साल के बाद फिर गुरु महाराज की कृपा से मुझे यहाँ पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। सचमुच जो आत्मीयता आप सबने सदैव दिखाई है, मुझे लगता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है और यही कारण है, उसी के नाते हम लोग आज अनेक कार्यक्रम आयोजित करने में सफल होते हैं। मुख्यमंत्री आवास में भी कोई एक आयोजन होता है तो वह गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने वाला आयोजन होता है। और जो एक संकल्प हम लोगों ने लखनऊ में लिया था कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृति में साहबजादा दिवस आयोजित होना चाहिए, वह साहबजादा दिवस का आयोजन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि घोषित की है। और मेरा तो आह्वान होना चाहिए कि इसको हम और भव्यता के साथ कैसे आयोजित कर सकते हैं, इस आयोजन के साथ हमें इसकी रूपरेखा को भी तैयार करनी चाहिए। आज बैसाखी का आयोजन है, खालसा पंथ की स्थापना का दिवस भी है, महावीर जयंती भी है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती का कार्यक्रम भी है। अनेक दृष्टि से हमारे लिए यह दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र है। मैं एक बार फिर से आप सबको बैसाखी के इस पावन अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, ये ऐतिहासिक धरोहर है यार गुरुद्वारा हमारे लिए। और इसलिए जो हम लोगों ने पहले भी कहा था यहाँ के पुनरुद्धार के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ होना है, इसके लिए यहाँ की महापौर के साथ में, ब्रजेश पाठक जी के साथ में एक बैठ करके ठोस कार्य योजना अगर आप लोग प्रस्तुत कर देंगे तो हमें इसमें सहयोग करने में प्रसन्नता होगी। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आप सबको बैसाखी की हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। उत्साह और उमंग का ये माहौल आपके जीवन में सदैव बना रहे, यही मैं
इसकी हृदय से शुभकामना आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यही भी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।